अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और एक बहुत बड़ा ये इसे ब्रेक थ्रू का करार दिया जा रहा है। वो इस हवाले से कि मुल्क जिस शदीद तरीन मुआशी बहरान का शिकार है, उसका मैं आगे चल कर बताऊँगा आपको कि वो हालात कैसे हैं और किस हद तक मामला जो है वो ख़राब हो चुके थे। और अब ये जो IMF के साथ जो डील हुई है, इससे क्या रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को और इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। बड़े बड़े गहरे असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी। ये IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं ये इतने सिंपल नहीं हैं। बहुत से लोग, बहुत से इदारे, बहुत से मामला जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। स्टेक होल्डर्स इसके बहुत ज़्यादा हैं और ये मौजूदा हुकूमत की जो कहा जाता है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, तो ये IMF का जो मुआहदा है ये इसकी लाइफ लाइन भी साबित हो सकता है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि ये इस वक्त ये जो IMF के साथ डील हुई है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं बात शुरू करूँगा कि जब पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान उठा जिसके अंदर फ़ौज को बहुत ज़्यादा इसके अंदर घसीटा गया और कहा गया कि जनाब इधर से ही जो है वो सारी की सारी सहूलतकारी हुई है। और जो पिछली जो टीम थी, सियासी टीम थी, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, यानी कि उन्हें जो है इन्होंने सपोर्ट किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है और उसमें भी आर्मी चीफ़ का नाम लिया जाता रहा है। और जो PTI के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो ट्विटर के ऊपर और दूसरी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चलाएं और इस किस्म की खौफनाक कैंपेन चलाई कि अल-अमान अल-हफीज़। इस यानी इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस नौइयत की कैंपेन कभी किसी सियासी पार्टी, किसी ग्रुप की तरफ से, ग्रोह की तरफ से नहीं हुई। हत्ता कि ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर यानी आपने इस्टेब्लिशमेंट ने लेबल लगा दिया कि ये मुल्क दुश्मन है, यानी यहाँ तक मैं हत्तमी लफ्ज़ बोल रहा हूँ जिसमें आप ये MKM की बात कर सकते हैं, आप और भी कई जो सेपरेटिस्ट जो हैं उनकी बात कर सकते हैं। उनकी तरफ से भी जो है अगर कोई ऐसी एफर्ट हुई तो उसका गला घोंट दिया गया उस कैंपेन का और वहीं पर दबा दी गई। लेकिन ये क्या हुआ कि ये तहरीक इंसाफ की तरफ से जितना फ्री हैंड तहरीक इंसाफ को मिला है एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन का, ऐसा कभी कहीं देखने में नहीं आया। और डायरेक्टली अभी भी आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, अभी भी ये आप खोलें, अपना मोबाइल फ़ोन खोलें और YouTube के ऊपर ये वीडियोज़ आ रही हैं जिसके अंदर आर्मी चीफ समेत दीगर तमाम जो अफसरान हैं डायरेक्टली उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनके हवाले से बातें की जा रही हैं। सो ये हम ख़ुद ज़ाती तौर पर, मेरा भी शुमार जो सहाफ़त के उस कबीले से होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है सियासत के अंदर उसके हम हमेशा से ख़िलाफ़ रहे हैं और उसके बारे में हमेशा बात भी की है। लेकिन मैं इस वक्त बात ये कर रहा हूँ कि जो गुफ्तगू का, जो तनकीद का जो अंदाज़ जो इख्तियार किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इतना दिलेराना अंदाज़, इतनी खुल के तनकीद, ये इससे पहले कभी किसी को हिम्मत नहीं हुई या किसी को हिम्मत या किसी को इतना स्पेस दिया नहीं गया या मिला नहीं है। तो ये बहरहाल हम जो कह सकते हैं कि एक लाडले हैं, तहरीक इंसाफ के लोग लाडले हैं। नून लीग जब तनकीद करती थी, मियां साहब ने जिस तरह से तनकीद की तो उनके हवाले से पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि हमें तो कभी इतनी ज़रूरत नहीं हुई, हमें तो कभी इतना स्पेस नहीं दिया गया बात करने को जिस कदर ये जिस एक्सट्रीम पर जाकर ये बात कर लेते हैं। और अब इमरान खान और उनकी पार्टी मियां साहब को भी पीछे छोड़ गए और वो जिस हद तक चले गए हैं ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं छोटी सी एक इस हवाले से एक चलते चलते बात ये करूँगा कि हमने जो सहाफ़त की है 20-25 साल का अरसा, और हमने वो दौर भी देखा है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का कि जब अखबार के अंदर जब हम ख़बर फाइल करते थे तो अगर कोई आम सोल्जर, सिपाही फ़ौज का, अगर उसका भी कभी कहीं कोई एक्सीडेंट, मतलब एक तो होता है ना कि क्रिमिनल को वाक़या हो कि किसी दुश्मनी में किसी के साथ कोई वाक़या हो गया हो या कोई ऐसा नहीं, आम रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए कि वो बाइक पे जाते हुए गिर गया है, कहीं रिक्शे में टक्कर हो गई है और वो ज़ख्मी हो गया है, यानी मैं बता रहा हूँ छोटी सी नौइयत का वाक़या जिसके अंदर एक सिपाही
तो हम उसको अखबार के अंदर रिपोर्ट करते थे कि हसास इदारे का एक एहलकार। अच्छा, उसके बाद फिर और ज़्यादा क्या उसके अंदर आ गई, पाबंदी आ गई कि उन्होंने कहा एक हसास इदारे का एहलकार भी नहीं कहना, आपने बस कहना है सरकारी एहलकार। यानी इस हद तक मुहतात होते थे। लेकिन आज मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में इस किस्म की डिस्कशन हो रही है और डायरेक्टली उन्हें इन्वॉल्व करके वाक़यात के अंदर और उनके साथ जोड़कर, ये हम पहली बार देख रहे हैं। अब इसके क्या मकासद हैं, इसके पीछे कौन है, ये किस तरह से चलेगा और इससे क्या हासिल होगा, क्या इससे वाकई कोई पॉजिटिव चेंज आएगी, क्या इदारे भी अपने आप को ठीक करेंगे इससे, ये एक अलग बात है। लेकिन एक दूसरी गुफ्तगू जो की जाती है इस हवाले से वो ये है कि आपकी फ़ौज के, आपकी फ़ौज जो है आपका एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, उसके हवाले से बहुत से इसके दुश्मन भी हैं। जो हमारे हमसाया मुल्क है, भारत है, जो हमारा बाकायदा एक जो अनाउंस्ड एनिमी है और एनिमी कंट्री से डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पर फ़ौज के बारे में उन्हें तो हर वक्त ज़रूरत होती है, इस किस्म के मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर बड़ी वाह हो रही है इसके ऊपर, बड़ी खुशी का इज़हार किया जा रहा है। और इस हवाले से तो फिर हम उनसे आगे हैं कि हम ज़्यादा जमहूरी मुल्क हैं, हमारे अंदर ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू करने की आज़ादी है। बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन मामला ये है कि ये जो सारी बातें जो फ़ौज के हवाले से और आर्मी चीफ़ के हवाले से जिस तरह से बातें की गई, ये तहरीक इंसाफ को ही इतनी लिबर्टी मिली और उन्होंने ही ये बातें की है। उस सारी गुफ्तगू के अंदर जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, मैं आ रहा हूँ वापस IMF की डील की तरफ, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके हाँ बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है मोहब्बत जो है PTI की और खान साहब की पाई जाती है और वो बहुत इस मामले को ले रहे हैं, सख्त तनकीद कर रहे हैं और खुले लफ्ज़ों में कर रहे हैं, बाकायदा अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके और अपनी मीटिंग्स के अंदर ये बातें आई। और फिर उनकी तरफ से जब फ़ौज ने, ISPR ने इसका लिया, नोटिस लिया, तो फिर उनके रिबटल भी आए। तो बात कहने की ये है कि एक मीटिंग का बड़ा चर्चा था जिसके अंदर कहा गया कि एक्स सर्विसमैन जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि आपने इमरान खान जो है वो तो इतना हमारा जो था लवली और हमारा ब्लू आइड एक पॉलिटिशियन, आपने इसके साथ ये क्यों किया और उसे बचाया क्यों नहीं, ये वो सारी बड़ी हीटेड डिबेट थी। और अब एक बड़े मुस्तनद ज़रिए ने, हमारे सोर्स ने बताया उस मीटिंग में कि बड़ी लंबी चौड़ी जब डिबेट हो गई और उसमें चीफ साहब को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो फिर उन्होंने फिर एक ऐसा कड़वा सच और सुलगती हुई हकीकत सामने रख दी कि जिस पर फिर सारे जो शुरका थे उन्हें फिर अपने अल्फाज जो हैं उनको मद्धम करना पड़ा या अपनी आवाज़ें मद्धम करना पड़ी और अपनी जो है खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। वो क्या थी? वो ये थी कि उन्होंने कहा आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात क्या हैं, और उन्हें बताया गया वहाँ पर शुरका को कि ये पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त इस तरह से हैं कि अगले माह की जो सैलरीज़ हैं और जो पेंशन्स हैं वो यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को और आप लोगों के लिए ये एक मसला बना हुआ है कि इस वक्त इतने खौफनाक फाइनेंशियल क्रंच के अंदर हैं हम कि इतना बड़ा बहरान है कि ये सैलरीज़ अब जो है वो देना एक सामने एक चैलेंज नज़र आ रहा है। तो ये नहीं चल रहे हैं खान साहब के साथ से ये मामला नहीं चल रहे, तो इसलिए ये जो है आप इन्हें ये आए हैं तो इन्हें ये मत कहें कि अच्छा आप ये जो है ये को मुल्क दुश्मन है या ऐसी कोई बात है, बात को चलने दें, मामला को चलने दें। तो उसके बाद जो मीटिंग थी उसका माहौल यकसर चेंज हो गया। अच्छा, अब ये गुफ्तगू यहाँ तक ये एक तो ये है कि ये जो मतलब मामला जो है वो साबिक़ हुकूमत के हाथ से इस कदर मईशत के निकल गए थे। अब उसके फ़ौरन बाद अब जो नई हुकूमत है उसे IMF के पास क्यों जाना पड़ा? आखिर हालात इस कदर ख़राब हैं आपके कि अगर देखें ना कि अगर श्रीलंका जो है वो अगर 2.5-3 करोड़ की आबादी का मुल्क है और उसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं अगर $1.5 अरब 2 अरब डॉलर रह गए हैं और उसने अपना ख़ुद को डिफ़ाल्टर अनाउंस कर दिया है, तो पाकिस्तान जिसके 8-10 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और आबादी है 22 करोड़, तो ये इसको खुद ही देख लेना कि ये कहाँ पर पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है।
सो ये इस कदर संगीनी है हालात की कि उसके बाद हुकूमत को जाना पड़ा है IMF के पास, और मिफ्ता इस्माइल ने कल जो मुज़ाकरात किए हैं और उसमें कई जो है ज़ाहिर है मुश्किल फ़ैसले हैं कि जो बिजली और पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी इमरान खान जाते जाते अनाउंस कर गए, और एक अनरियलिस्टिक किस्म का फ़ैसला, और इसी कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछाना, यानी उसे वो वापस ना ले सकें। सो ये एक ऐसा एक फ़ैसला किया कि वो वहाँ पर उन्हें जाकर नई हुकूमत को एक ये नापसंदीदा फ़ैसला जो है ये करना पड़ा और उन्हें IMF को बनाने के लिए। लेकिन उसमें ये हुआ कि वो जो प्रोग्राम है वो 1 साल के बाद जो ख़त्म होना था, उससे कहा गया कि ये 2 साल तक जो है ये चलेगा और अगले 2 साल भी चलेगा। यानी अगले 2 साल से मुराद ये है चलने का कि उसमें एक तो उसकी जो सपोर्ट है वो $6 अरब से $8 अरब पे चलेगी, $2 अरब आपको इजाफी मिलेंगे। फिर उसके साथ ये है कि जो मोड ऑफ पेमेंट है, यानी जो वापसी करनी है कर्ज़े की, उसमें भी एक सहूलत मिलेगी। लंबा अर्सा हो जाएगा तो किस्त छोटी हो जाएगी और अदायगियों में आसानी हो जाएगी। तो ये एक ब्रेक थ्रू इसे कहा जा रहा है, मुआशी लिहाज से हुकूमत की एक कामयाबी कहा जा रहा है। सो इसका एक जहाँ पर महंगाई तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आपकी इकॉनमी जो है उसे भी एक मिलेगा, एक संभाला मिलेगा, और उसके ओवरऑल इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर होने का इम्कान है। ये तो एक है इसका मुआशी पहलू है। लेकिन दूसरा सियासी पहलू ये है कि जब इस किस्म के जो बड़े मुआशी मुआहदे होते हैं जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह इस किस्म के ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके पीछे गारंटीज़ होती हैं। इन इदारों की जब गारंटीज़ आ जाती हैं तो ये गारंटीज़ जो हैं ये मुल्कों की आलमी बरादरी के अंदर साख के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं, साख बेहतर होती है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गैर यकीनी है तो ये कोई बगले बचाने वाली बात नहीं है, कोई इतने फ़ख्र वाली बात नहीं है कि IMF ने कर्ज़े जो है वो मंजूर कर दिया है, कर्ज़ा बढ़ा दिया है। लेकिन इसका दूसरा सियासी पहलू ये है कि जब जिस हुकूमत के साथ वो डील कर रहे हैं, इस हुकूमत को अब ये मुआहदा चलाने के लिए एक मोहलत मिलेगी, और ना सिर्फ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बल्कि जो मकामी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब मेरा ख्याल है कि कुछ इस हवाले से एक ज़िम्मेदाराना अंदाज़ इख्तियार करेगी, और वो इस पहलू पर जो है ये लाजमी जाएगा, और संजीदा हल्के जो हैं वो भी इस बारे में सोचेंगे कि ये हुकूमत जो है, जो बात हो रही है कि जनाब इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे और अगले 3 माह में नए इंतखाबात, गैर यकीनी लॉन्ग मार्च, मार धाड़, ये वो सियासी अदम इस्तेहकाम की जो बातें की जा रही हैं, इन चीज़ों के आगे रोकने वाले हाथ जो हैं वो ज़रूर हरकत में आएंगे और किरदार अदा करेंगे वो। और उम्मीद है कि ये सियासी गैर यकीनी जो है इसको ख़त्म करने के लिए सियासी पार्टीज़ भी जो हैं वो भी मिल बैठ कर बात करेंगी। ये एक इत्तला ये भी है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी को बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, जिसके अंदर ये बात हो रही है कि इलेक्शन की डेट अगर हुकूमत जो है वो दे दे तो उसके बाद चीज़ें जो है वो एक तरतीब में आ जाएंगी, और अपोजिशन जो है तहरीक इंसाफ जो है वो भी ऐसा नहीं होगा कि वो जाकर टक्कर मार दे दीवार को और हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर दे। तो ये एक कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ख़तरा है, और आप देखें कि पिछले 2 जलसे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बनीगाला में उन्होंने की, उसमें एक ही चीज़ उनके पेश नज़र है, उसी को वो टारगेट कर रहे हैं, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन। सो उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन से जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है, उस ममनुआ फंडिंग का, उसमें उन्हें ख़तरा है कि फ़ैसला आ जाएगा और उनकी जमात को बैन कर दिया जाएगा या उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी, वट एवर जो भी उसका जो होगा उसके ऊपर डिसीजन जो होगा इलेक्शन कमीशन का, कि उसके नतीजे में वो इलेक्शंस वो कहीं सियासत से आउट ना होने कर दिया जाए। सो अपनी सियासत को बका के लिए वो इस वक्त एक एक्सट्रीम मौक़िफ़ लिए हुए हैं, और वो भी मैं अगेन कहूँगा कि वो इंतहाई मौक़िफ़ जो है, पहले 2 उनके टारगेट थे, एक थे इस्टेब्लिशमेंट थी और जनरल बाजवा थे, लेकिन अब उधर से उन्होंने हाथ खींच लिया है। वो कहते हैं कि एक बात का जो है वो यकीन रखें मेरी तरफ से कि मैं तसादुम नहीं चाहता। दूसरी तरफ उन्होंने जो एक्सट्रीम जो है मौक़िफ़ वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से रखा हुआ है कि आप
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप इस्तीफ़ा दे दें, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है काबिल कबूल नहीं है, और वो इसीलिए है कि उनसे ख़तरा है कि वो उन्हें सियासत से और इलेक्शन से आउट ना कर दे, इनकी पार्टी को और उन्हें ख़ुद इमरान खान को। सो इसके ऊपर आई थिंक कि कोई वो बारगेनिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई इक़्तिदार के मराकज़ जो है उनके साथ वो अंगेज भी हैं, वो तो हो सकता है कि इस पर कोई किसी किस्म की वो डील मार लें कि इलेक्शन कमीशन कोई नरम ठंडा मट्ठा कोई फ़ैसला दे दे जिसके अंदर उनकी फेस सेविंग हो जाए, पार्टी भी बच जाए, लीडरशिप भी उनकी बच जाए और उनकी पॉलिटिक्स जो है वो आगे मुस्तकबिल के लिए बची रहे। सो ये अगर उन्हें इस किस्म की डील मिल जाती है तो दूसरी तरफ ये IMF की डील जो हुकूमत को मिली है, ये मिलकर इस बात के मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा इम्कानात पैदा हो गए हैं। ये कल की सियासत का कोई पता नहीं। इत्तेज़ाद हसन साहब के बकौल कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर आप सियासी पेशन गोई नहीं कर सकते, आप एनालिसिस कर सकते हैं, पेशन गोई नहीं कर सकते। तो एनालिसिस मेरा तो यही है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ये IMF का प्रोग्राम जो है यही इस हुकूमत की लाइफलाइन बन जाए और इसकी वजह से हुकूमत अपनी मुद्दत जो है पूरी कर जाए, जिसकी कि अब वहाँ पर इस चीज़ की ख्वाहिश भी महसूस की जा रही है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होते ही इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन अब इमरान खान जिस तरह से वो पॉपुलैरिटी के ग्राफ उनका ऊपर गया है और उन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है, अब हुकूमत की ज़रूरत ये है, बल्कि मुल्क की ज़रूरत ये है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और मुआशी जो बहरान है उसमें से किसी तरह से मुल्क को जो है वो निकाला जाए। देखते हैं इसमें किस हद तक हमारा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित होता है। आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।